और पूरा ऐसे टर्न कर दो ना, ऐसे इस तरह से मैं हूँ अपनी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हुआ है? देखो, नमस्कार, मैं हूँ अपनी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई की आवाज़ में। मुंबई के पास में ही एक शहर है जिसका नाम है मीरा भाईंदर, और भाईंदर के मैं अभिनय कॉलेज में खड़ा हूँ। हमारे बीच कुछ लड़के हैं, विद्यार्थी हैं, और अभिनय कॉलेज से जुड़े हुए सब लोग हैं। और यहाँ पर बहुत ही जल्द एक आयोजन होने वाला है अभिनय कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस की तरफ से, जिस आयोजन का पूरा नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा के पीछे भी एक अजीबोगरीब कहानी है कि यहाँ पर कभी ब्रह्मा का मंदिर हुआ करता था, और ये तथ्य सामने आया है। ये मान्यता बन गई है कि ब्रह्मा जी ने शिक्षण क्षेत्र में काम करने के लिए इस ज़मीन को, कॉलेज को देने का काम किया, और यही कारण है कि ब्रह्मा इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है। और जाहिर सी बात है, आज अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो युवा देश होने का जो गौरव है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में 65% जो लोग हैं वो युवा हैं। और जाहिर सी बात है, इसी बात का ढिंडोरा पीटते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। जाहिर तौर पर अच्छे दिन तब आते हैं जब कोई इंसान सफल होता है, जब इंसान का सपना पूरा होता है। जाहिर सी बात है, इन सारे बच्चों का कोई ना कोई सपना होगा। इस सपनों के बारे में हम जानेंगे और इस आयोजन के बारे में जानेंगे कि वाकई क्या सोचते हैं आज के युवा शिक्षा को लेकर, अपने करियर को लेकर, और उन सपनों को लेकर जिससे उनके हौसलों की उड़ान होती है। अगर हम देखते हैं कि चिड़िया जब आकाश में उड़ती है तो पंखों की बात होती है, लेकिन हौसलों की उड़ान वही कर सकते हैं जिनके पास पंख नहीं होते, लेकिन सपने बहुत ज़रूरी होते हैं। इसीलिए किसी ने कहा कि सपना देखोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। आप बताइए, ब्रह्मा जो आयोजन हो रहा है क्या है ये? आप अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं अजय तिवारी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज। मेरे कॉलेज में ब्रह्मा नाम का एक इवेंट हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया है। हम बहुत सारे कॉलेजेस में इवेंट्स में पार्टिसिपेशन करते हैं, हमारे कॉलेज से स्टूडेंट्स को भेजते हैं, और बहुत सारी ट्रॉफियाँ भी हमारे कॉलेज ने जीता है। बट हम लोग ने इस बार कुछ अलग सोचा है कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स अलग कॉलेज में जाके पार्टिसिपेशन करते हैं। वो हमें इस बार ने हमने सोचा है कि हम दूसरे कॉलेज में जाते हैं और दूसरे कॉलेज को हम अपने कॉलेज में बुलाएं और पार्टिसिपेशंस कराएं और उनको इवेंट्स के बारे में बताएं। अराउंड हमारे कॉलेज में 16 से 17 इवेंट्स हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया है, जो 11 से 16 के बीच में, 11 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक के बीच में है। हम बाकी कॉलेजेस से मतलब प्रार्थना है मेरी कि कॉलेजेस एंट्री पार्टिसिपेशंस करें हमारे कॉलेज में, और हम उनके स्वागत के लिए हम सारे वॉलेंटियर, ब्रह्मा के वॉलेंटियर और हमारे प्रोफेसर्स, हमारे ऑर्गेनाइज टीम, सब हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। हमने सुना कि 60 से 70 कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये बताइए कि आज की तारीख में इस तरह के कार्यक्रम से अपना जो मनोबल है वो कितना बढ़ता है? एक स्टूडेंट के जो डेली रूटीन है उस पर कितना फ़र्क पड़ता है, कितना बदलाव आता है लाइफ में? सर, हमारे कॉलेज ने विरार टू चर्चगेट जितने भी 70 से ज़्यादा कॉलेजेस को इनवाइट किया है। इससे हमारे बीच में, हमारे अंदर बदलाव, मतलब हमारी कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बढ़ती है। दैन फिर इवेंट्स में पार्टिसिपेशन करने से हमको हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या गुण है, वो खुद ही हमको ही नहीं पता रहता है कि हमारे अंदर हाँ ये चीज़ है। ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने से वो पार्टिसिपेशन करेंगे, हाँ चलो हार जीत तो सबकी होती है, बट सर हार जीत सबकी होती है, बट इससे ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के बाद वो हार भी जाएंगे, बट उनका नेक्स्ट इवेंट्स और नेक्स्ट किधर पार्टिसिपेशन करेंगे उनका मनोबल बढ़ा रहेगा और उनको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं। और वो जीत के जाते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है वो डर के पार्टिसिपेशन करते हैं, वही जीत के जाते हैं ये इवेंट में। इससे हमारे बीच, हमारे स्टूडेंट, हमारे युवा पीढ़ी में बहुत कॉन्फिडेंस लेवल जो रहता है हमारा वो बहुत बढ़ता है। इससे हम हर एक इवेंट्स में पार्टिसिपेशंस बढ़ता है। दैन हमारे कॉलेज जो इवेंट्स, हर एक कॉलेज में, यहाँ से लेकर हमारा अभिनव कॉलेज फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज कर रहा है ब्रह्मा करके इवेंट, जो हर एक कॉलेज इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। इससे युवा पीढ़ी जो है हमारा आगे चल के इन फ्यूचर्स कुछ। आपका सपना क्या है, ख्वाब क्या है, कहाँ पहुँचना चाहते हैं आप? सर, मेरा सपना तो जो था, बट वो था मतलब? था वो मतलब अभी नहीं हो पा रहा है। सो कुछ फाइनेंशियल, कुछ फैमिली प्रॉब्लम, देन फिर बट अभी मेरा सपना वही है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि सब मुझे याद करे और सबके नज़र में मैं रहूँ। कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जो कि मैं करके रहूँगा, ये मेरा। बहुत बेस्ट। तो बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि ये जो फेस्टिवल हो रहा है, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या क्या महसूस करती हैं, किस तरह से आपका इसमें रोल होगा? अपना नाम बताइए। मेरा नाम रांची वाघमारे है। मैं ये इवेंट की कल्चरल लीडर हूँ।
ब्रह्मा ये हमारे लिए कॉलेज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबके लिए। हमारा कॉलेज फर्स्ट टाइम ये ऑर्गेनाइज कर रहा है और हम चाहते हैं कि सारे कॉलेजेस अपना टैलेंट बताए, इधर आके वो खुद को प्रूव करे। वी नीड मोर पार्टिसिपेशन इन दिस इवेंट। और ये इवेंट एक्चुअली हर एक जन के लिए इधर इम्पोर्टेंट है। सब ने बहुत मेहनत की है इसके लिए एंड लेट्स सी वी नीड सक्सेस फॉर दिस इवेंट। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, आप थोड़ा और इधर आइए। ये जो आजकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्या आपको क्या लगता है किस तरह की बातें होती है करियर को लेकर, और किस तरह के सपने होते हैं, अगर हम आपसे जानना चाहें? सबके अपने अपने सपने हैं, सबको अपना अपना करियर बनाया है और सबने शायद तक खुद से ही डिसाइड किया है कि उनका फ्यूचर क्या है और क्या नहीं है। सो किसी को डॉक्टर बना रहेगा, किसी को हम लोग बीएमएम सेक्शन से है तो हमें जर्नलिज्म में जाना रहेगा, एडवर्टाइजमेंट में जाना रहेगा। सो हम लोग का करियर का चॉइस हमने चूज़ कर लिया है, वो हमारा थर्ड इस तरह के जो इवेंट होते हैं उससे कितना बूस्टअप मिलता है? ईयर आई मीन सबके लिए ही, बहुत लाइक कुछ अलग अलग रास्ता तो मिलता है ना, आगे बढ़ने का हौसला तो मिलता है। सबका हौसला मिलता है। ये इवेंट सबके इधर होते हैं, हमने देखा है। हमारा कॉलेज फर्स्ट टाइम कर रहा है और वही एक्साइटमेंट से हम लोग कर रहे हैं सबके लिए। दिस इज़ ब्रह्मा का मतलब होता है क्रिएटर, रचयिता। चलिए आपके पास आएंगे, देश के बारे में आप क्या सोचती हैं ये भी जानेंगे। आप बताइए इस इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो ये हम लोग का फर्स्ट टाइम इवेंट है जो हम सब इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम लोग को चाहिए कि ब्रह्मा अभी जो ये साल हो रहा है, इस साल इसके बाद आगे सब ब्रह्मा को याद करें। हम लोग को चाहिए कि ब्रह्मा सक्सेसफुल हो। अगर आपसे देश के बारे में, देश की स्थितियों के बारे में आप कभी जानती हैं, क्या महसूस करती हैं देश को, देश के केंद्र सरकार बदल गई, मोदी साहब आ गए, कुछ चेंजेस लगा आपको? हाँ सर, बहुत सारे चेंजेस हैं। मोदी सर टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। जो यूथ को चाहिए वो सर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। प्रणाली। प्रणाली, आप बताइए। अच्छा, सॉरी, बिल्कुल देख के तो स्टूडेंट लगती है। मिस, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि वाकई ये जो आयोजन है उससे कितना फ़ायदा होगा लोगों को? हाँ, ऑफ कोर्स होगा फ़ायदा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी मेहनत ली है, तो फ़ायदा होना ही चाहिए और ज़रूर होगा। विल सक्सेसफुल इन दिस इवेंट। कितने स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि 60-70 कॉलेज की बात की जा रही है। हाँ, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे पार्टिसिपेंट्स। हम लोग ने सब अरेंज भी किया है। 5500 तक होंगे, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा भी हो जाएंगे। देश के बारे में क्या सोचती हैं आप? जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पॉलिटिक्स होती है, गवर्नमेंट बदल जाती है, क्या महसूस करती हैं आप? अच्छे दिन की बात हम होती लोग है। ये उम्मीद रखते हैं कि अभी नई सरकार आई है, मोदी सरकार, तो वो ज़्यादा तरक्की करे और ज़्यादा हम सक्सेसफुल हो जाए उनके इरादों में और देश की और तरक्की हो जाए। आपके पास वापस आएंगे। आप बताइए अपना नाम। नेहा यादव। नेहा जी, आप बताइए इस आयोजन के बारे में आपने क्या सोचा है, आप क्या करने वाली हैं? इसमें हम लोग एक कम्युनिटी बनाए, इसमें यूनिटी है। हम सब एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये हमारा फर्स्ट टाइम है, पर हम ये चाहते हैं कि इतना सक्सेसफुल हो कि नेक्स्ट ईयर भी हम करें तो बहुत जन और ज़्यादा पार्टिसिपेशन आए। ये जो मिस हैं, मिस तो कम लगती है, स्टूडेंट ज़्यादा लगती है, तो काम करने की जो प्रक्रिया है उसमें कितना असर पड़ता है? क्योंकि चलो एक मिस का खौफ होता है, इनका तो खौफ शादी होता होगा। नहीं, हमारी सब मिस फ्रेंडली भी है और स्ट्रिक्टली के टाइम स्ट्रिक्ट भी है। आपका नाम बताइए। रिंकू। रिंकू जी, आप बताइए क्या कहेंगे इस आयोजन के बारे में? हम तो यही कहेंगे कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, बट हम लोग टीवाई में हैं तो हमारे लिए तो लास्ट ईयर ही हुआ। बट हम कॉलेज छोड़ के जाएंगे तो इतना रहेगा कि नेक्स्ट ईयर जो भी ब्रह्मा करेगा वो हमें सामने से कॉल करे या मैसेज करे कि आप लोग प्लीज़ आइए, हमने कैसा किया है आप वो देखिए। करियर के बारे में क्या सोचा, क्या बनना चाहती हैं आप? फ़िलहाल तो अभी इतना कुछ है नहीं। बीएमएम लिया, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं और सोचा है कि सिनेमेटोग्राफी करेंगे। वेरी गुड। आपका नाम बताइए। मनीषा यादव। आप बताइए आपके सपने क्या हैं और इस आयोजन से अपने सपनों को आप जुड़ा पाती हैं? जी हाँ, मतलब ये ऐसे इवेंट्स रखने से लोगों के मन में मोटिवेशन होता है। वो ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करने से एक एक चीज़ मतलब खुलती है और वो इससे मोटिवेट होते हैं। तो ये एक मोटिवेशनल चीज़ थिंग्स है। तो ब्रह्मा ये अच्छा है सबके लिए। आपका नाम बताइए। प्रीति पांडे। आप बताइए कि देश के बारे में क्या सोचती हैं आप थोड़ा इधर आइए। एक थोड़ा और करते हो, सबके पास आ रहे हैं। आप बताइए देश की जो बदलती स्थिति है,
क्या आपको लगता है कि शिक्षा का जो क्षेत्र है, जो एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन को कितना ज़रूरी मानती हैं, अहम मानती हैं? क्योंकि महिला सुरक्षा तभी होगी, जागरूकता तभी होगी जब महिलाएं पढ़ेंगी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। आपको लगता है कि समाज में जो बेटियों के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है हमारा, वो सही है या गलत है? क्या सोचती हैं आप? बेटी के प्रति नज़रिया जो है वो हर भाग में अलग अलग होता है, कहीं सही होता है जो कहीं गलत होता है। तो हमारे कॉलेज ने वेरियस प्रोग्राम्स भी अरेंज किए हैं बेटी बचाओ के इस पे। आपको क्या लगता है जिस तरह से मीडिया में जो खबरें आती हैं, दुख तो होता होगा, सुख तो नहीं होता है? क्या आपको लगता है कि इस पूरे सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है इसको बदलने की। इसको बदलने के लिए हमें हर जगह में जहाँ बेटियां कम है, राजस्थान जैसे स्टेट में हमको बेटी बचाओ के लिए कुछ आंदोलन करने चाहिए। तो ये जो सोच है, युवाओं की सोच है, और युवाओं की जो सोच है उसको लेकर बार बार प्रधानमंत्री मोदी साहब पूरी दुनिया में ये दावा करते हैं कि हिंदुस्तान सबसे युवा देश है। जाहिर तौर पर आज के जो बच्चे हैं बहुत ही जागरूक हैं, बहुत ही शिक्षित हैं और बहुत ही अनुशासित है, ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है। हमारे पास केशव परांजपे जी हैं जो इस कॉलेज के प्राचार्य हैं। जाहिर तौर पर इस तरह की जो गतिविधियाँ होती है उसमें इनका योगदान समझा जा सकता है। वाकई हमारे टीचर्स भी हैं इनके साथ, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का जब आयोजन होता है तो कितना असर पड़ता है लोगों के जीवन में, स्टूडेंट्स के जीवन में। सर आपका स्वागत है। आप बताइए ये जो ब्रह्मा है ये क्या है पूरा? ये इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल है और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो सब मेरी टीम बनी है तो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है कि लोगों के साथ कैसे पेश आना चाहिए और अपने इवेंट के बारे में लोगों से कम्युनिकेशन करना, इससे उनको कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ रहा है और एक मेल जोल बनता है कि मुंबई के बाहर के कॉलेजेस में जो बातें चल रही है अपने कॉलेज में भी आए, अपने कॉलेज में जो अच्छी आइडियाज़ है वो वहाँ जाए। तो एक कम्युनिटी जो है स्टूडेंट्स की, उसमें एक सॉर्ट ऑफ यूनिटी आ रही है और एक जोश पैदा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जोश अगर कल्चरल में और स्पोर्ट्स में चले तो इस जोश का असर उनके एकेडमिक्स में भी आएगा एंड दे विल बी मोर फ्रेश इन माइंड टू इवन स्टडी एंड डू बेटर इन देयर एकेडमिक्स एज वेल। हमने सुना कि जिस तरह से आपने भी बताया था कि यहाँ मंदिर हुआ करता था ब्रह्मा का, उसी से ये कहीं ना कहीं से ये ब्रह्मा फेस्टिवल का नाम ब्रह्मा इसलिए रखा क्योंकि ये जो ग्राउंड है हमारा वो यहाँ का गुड़देव गांव जो है, भाईंदर की जो गांव है उन गांव की ये लैंड है और उन गांवों ने ये लैंड एजुकेशन के लिए दी है। लेकिन जब देते हुए यहाँ पे एक ब्रह्मा का मंदिर है तो ये कहा गया था कि ये ब्रह्मा का मंदिर जैसे कि वैसा रहना चाहिए। ब्रह्मा के मंदिर की जो पवित्रता है उसको आप कायम रखो और जो करना है यहाँ करो। तो वहाँ से अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहा है, स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं। तो इस ब्रह्मा के मंदिर को साक्षी रख के हम ये अच्छा कल्चरल काम कर रहे हैं। तो पहले सोचा कि पहला फेस्टिवल हो रहा है तो उसका नाम ब्रह्मा ही रखे, तो ब्रह्मा हमें आशीर्वाद दे और हमारे बच्चों को बरकत दे। सर आज हम एक नारा सुनते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसको लेकर जो यहाँ जो स्टूडेंट लड़कियाँ कर रहे हैं, आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है, 10 साल से ज़्यादा आप काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्या हमारी सोच कुछ बदलने वाली है उसको लेकर? ज़रूर बदलेगी और बदल रही है। जो बच्चियाँ आज पढ़ रही है तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, उनका जो मोरल है वो बहुत अच्छा है और उन्हें ये तो एहसास हो गया है कि वो लड़कियां हैं तो वो सक्षम है और उनमें परिवर्तन करने की भी उनमें शक्ति है। ये अभी झुक के जो कुछ कहा गया है वो करने वाली लड़कियां नहीं है, वो खुद कुछ बनाना चाहती है और इसके लिए कॉलेज से, उनके फ्रेंड्स से, उनके टीचर्स से वो कुछ जिसको कहते हैं कि प्रोत्साहन लेना चाहती है और करती है अच्छे से। मेरे सब कॉलेज की जो एक्टिविटीज़ रहती है, चाहे कल्चरल हो, एकेडमिक हो, एनएसएस हो, लड़कियां बहुत आगे हैं और बड़े चाव से काम करती हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। बड़ी अच्छी बात आपने कही। आप लोगों को कितना गर्व होता है जब प्रिंसिपल साहब ऐसा कहते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत। आप बहुत बोल रहे हैं लेकिन इसका अर्थ कम जैसा लग रहा है, आप खुल के बोलिए, क्योंकि ऐसा माहौल जब मिलता है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब अच्छा माहौल मिलता है और जब सड़क अच्छी होती है तो ड्राइव करने में भी मज़ा आता है और जब गड्ढे होते हैं, समझ सकते हैं आप। आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम विकी पाटिल है, ब्रह्मा संयोजक मैं सब संभाल रहा हूँ ये। पहली बात तो मैं अभिनव मैनेजमेंट, प्रिंसिपल सर, इनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हम सारे स्टूडेंट्स को और सारे टीचर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम ये इंटर कॉलेज फेस्टिवल कर सके। भाईंदर में सांस्कृतिक फंक्शंस बहुत होते हैं लेकिन एकांकिका स्पर्धा खास करके अभी पहली बार हो रही है। ब्रह्मा के बारे में सर ने आपको बताया कि ब्रह्मा एक्चुअली हमने नाम क्यों दिया गया है। ब्रह्मा का यहाँ पे हमारे कैंपस में ही स्वयंभू मंदिर है, वहाँ पे इट इज़ नॉट मैन मेड।
दूसरा बात ये भी है कि हमारे फेस्टिवल में स्पोर्ट्स कल्चरल ये एक्टिविटीज़ हैं। कल्चरल में स्वर ब्रह्म नाद ब्रह्म ये सब आता है। फिर स्पोर्ट्स में ब्रह्म तेज जो स्टूडेंट्स का वहाँ पे चाहिए, तो एक्चुअली ब्रह्मा सब जगह पे है, कल्चरल में भी है स्पोर्ट्स में भी है। हमें ऐसा कोई नाम चाहिए था जो स्पोर्ट्स और कल्चरल दोनों को डिफाइन कर सके, और इसीलिए हमने रचयिता, जैसा कि रचयिता का नाम हर रचना में रचयिता होता ही है। हाँ, और हर रचना में रचयिता होता है, और हमने द रचयिता इसके लिए रखा है क्योंकि थोड़ा फ्यूजन कर सके हम लोग इंग्लिश और संस्कृत का। और पहली बात तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, द रचयिता मतलब क्रिएटर ही, तो बेसिकली जो वॉलेंटियर्स हैं यही क्रिएटर्स हैं इस फेस्टिवल के, तो उस हिसाब से हमने वो टैग लाइन डिसाइड की थी। और एक्चुअली एम ये भी है कि एकांकिका स्पर्धा देखने से एटलीस्ट हम लोग 50 नोन पीपल्स यहाँ पे क्रिएट कर पाए जिनको एकांकिका स्पर्धा एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है एक पात्री अभिनय और एकांकिका स्पर्धा में। तो एक्चुअली उनका कन्फ्यूजन दूर हो के एकांकिका स्पर्धा एक्चुअली किस बेस पे जा रही है, और स्टूडेंट्स को भी एक एक्सपीरियंस मिले इतना बिग लेवल पे इवेंट ऑर्गेनाइज करके। देन हमारे में से भी कोई आर्टिस्ट तैयार हो, इसके लिए एक्चुअली ये इवेंट किया। इसके पहले भी इस कॉलेज से कोई आर्टिस्ट है जो इंटरनेशनल फिल्म में काम कर चुका है, हम जानेंगे। अमित सर हमारे साथ हैं। अमित जी, ये जो पूरा आयोजन है कितनी चुनौती है? बाकी देखिए 60-70 कॉलेज अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो इसकी भी एक अहम भूमिका हो जाती है। कितना बड़ा आयोजन मानते हैं अपने लिए? देखिए सर, चुनौतियों की तक जहाँ तक बात करें तो चुनौतियाँ तो हैं ही, और लेकिन एक मेरे जीवन में कविता मैंने पढ़ी थी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश तो सर हम यहाँ पे करेंगे ही, जैसे कि हमने बताया ब्रह्मा रचयिता हमने इसको नाम दिया है। तो इसको सर देखिए, जो भी इसके पीछे कल्चरल बैकग्राउंड है, उसके अलावा मैं इसको एक इमोशनल बैकग्राउंड ये भी देना चाहूँगा कि मोदी जी आज कह रहे हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तो हम अपने इस कॉलेज में उस कॉन्सेप्ट को जिंदा करने वाले हैं सर। हम यहाँ पे उन चीज़ों को डेवलप करेंगे, उन चुनौतियों का सामना करेंगे, और यकीनन जिस तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन लेवल है, जिस तरह का लोगों का उत्साह है, हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप लोगों ने क्या तैयारियां की है, क्या सोचा है इस फेस्टिवल के बारे में? हमने सोचा है कि मतलब जो बाहर के स्टूडेंट है वो आए और हमारे मतलब जो ऑर्गेनाइजर है उनके बारे में सोचे, और मतलब जो गेम्स है वो सब खेले, और हमारा मतलब जो भी मतलब कुछ काम है हम अच्छे से करें। कई बार जीवन में मकसद नहीं होता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि किस साइड जाना है। हम तय नहीं कर पाते हैं कि भाईंदर ईस्ट में जाए कि वेस्ट में जाए, या फिर किसी अलग तरीके से अलग रास्ते को चुने। ये जो कई बार दिग्भ्रमण की स्थिति हो जाती है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह के आयोजन से हमारे अंदर तटस्थता आती है, हमारी सोच को एक नया आयाम मिलता है? ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जब कोई करता है ना तो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। कन्फ्यूजन की जड़ ये है कि हाथ से कुछ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ दिमाग ही दिमाग में अपने खुद से बात करते रहो तो कन्फ्यूज ही होते रहोगे। जब काम करना शुरू करते हो तो कन्फ्यूजन निकल जाता है, क्योंकि रास्ता मिलता है। और जब चुनौती रहती है तो चुनौती का सामना करते हुए अपने में अंदर जो शक्ति है उस शक्ति को हम बाहर निकालते हैं, तो वो शक्ति सब कन्फ्यूजन दूर करती है। जैसे कि अंधकार है तो अगर हम दिया जलाए तो अंधकार दूर हो जाता है, तो ये एक इग्निशन है, दिया जलता है अंदर से कि मुझे करना है कुछ, तो इससे तो काम बनता है। अच्छा, ऐसा लगता है क्योंकि ये पूरा मतलब कॉलेज और स्टूडेंट से जो एजुकेशन से जुड़े लोग हैं वो काम करें तो अच्छा हो रहा है। अगर मान लीजिए कि इसमें पॉलिटिक्स के लोग आ जाएं, बाकी अलग अलग तरीके से लोग जाएं, तो इसका कलर चेंज भी हो सकता है? बिल्कुल कलर चेंज होगा, और हमारा ये तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक प्रिंसिपल के नाते कि इसको जितना प्योर रख सके उतना प्योर रखे, कि ये बच्चों का है और बच्चे ही करेंगे, विद्यार्थी करेंगे, शिक्षक करेंगे, और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं आएगा, कोई दूसरा फोर्स नहीं आएगा। एंड आई वुड नॉट लाइक मेरे बच्चों को कोई इस्तेमाल करे, ये कतई नहीं होना चाहिए। और ये बच्चे जब छोटा छोटा काम खुद पे भरोसे पे करेंगे तभी तो पॉसिबल है कि आगे चल के इनको कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनको एहसास रहेगा कि मैं कुछ हूँ। जब किसको अपना खुद का एहसास नहीं है तो उसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जब एहसास जगता है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस आयोजन के पीछे मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा तो डीपली नहीं लेकिन अनुमान लगा सकता हूँ, आपके अंदर भी एक कलाकार है। बिल्कुल है। मैं शौकिया म्यूज़िक कंपोज़र हूँ और क्लासिकल म्यूज़िक क्रिटिक भी हूँ, और अपने कॉलेज के ज़माने में मैंने ड्रामेटिक्स भी किया था, क्योंकि वो ज़माना था। और मेरे अगर 2 लाइन कुछ गुनगुना सके इस माहौल में, अगर संभव एक लाइन जो भी बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करती है लाइन। अभी हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे,
हमको मन की शक्ति देना। ये मन की जो शक्ति है वाकई कहीं ना कहीं से हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है, क्योंकि शक्ति का जो मर्म है, शक्ति का जो धर्म है, शक्ति का जो एक महसूस करने का तरीका है वो यही है कि आपके अंदर पावर आता है। और ब्रह्मा एक ऐसा नाम है जिसके नाम का मतलब ही होता है आपको इस सृष्टि के रचयिता से जुड़ने का। और जाहिर तौर पर इस तरह का आयोजन जब भी होता है तो मुंबई में आयोजनों की कमी नहीं होती है, लेकिन इस तरह के आयोजन कहीं ना कहीं से अपनी पहचान बनाने में अलग कामयाबी पाने की कोशिश करता है। आपका नाम बताइए। विवेक। विवेक जी, आप बताइए, अभी ज़माना बहुत फास्ट हो गया, लोग पिज़्ज़ा खाने लगे हैं, बर्गर खाते हैं, आप क्या खाते हैं? आपको क्या पसंद है? ऐसे सब चीज़ें, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन आपको लगता है कि वाकई आजकल जो फास्ट फूड है उसका ज़्यादा यूज़ करने लगे हम लोग, युवा पीढ़ी के लोग? हाँ। चाइनीज़ ज़्यादा खाते हैं। हाँ, वो चाइनीज़ ज़्यादा चल रहा है। लेकिन इस तरह के जो आयोजन होते हैं उससे कितना जोड़ते हैं अपने आप को आप? क्या लगता है आपको कि वाकई ये फास्ट फूड है या लॉन्ग फूड है, क्या मानते हैं इसे? मतलब समझा नहीं कुछ। इस तरह के आयोजन से क्या प्रेरणा मिलती है, क्या समझते हैं आप ऐसे आयोजनों के बारे में? ये लॉन्ग फूड है अभी। लॉन्ग फूड हाँ। मतलब आप बताइए। नहीं, देखिए सर, थोड़ा सा कैसा हो जाता है कि ये चाइनीज़ फूड नहीं है, फास्ट फूड नहीं है, ये आपको एक लॉन्ग टर्म में लेके जाएंगे, आपका निर्माण करेंगे। जैसे हमने नाम ही दिया रचयिता, और निर्माण कभी भी एक दिन में नहीं होता है सर। रोम एक दिन में नहीं बना था, तो संस्कार डेवलपमेंट भी एक दिन में नहीं होते सर। तो चीज़ें वक्त लेती हैं सर। संस्कृत का एक श्लोक सर यहाँ दोहराना चाहूँगा मैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद आके प्रवेश नहीं करता है, अब उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो निर्माण करने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है, और मेहनत हम करेंगे सर, उसके लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। ये हमारी टीम देख के आपको ये एहसास हो चुका होगा कि ब्रह्मा की टीम कुछ रचने के लिए तैयार हो चुकी है, और यकीनन हम उसमें सफल होंगे। बस लोगों की शुभकामनाओं की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो जब टीचर कोई भी काम कहते हैं तो बिल्कुल हाँ बोल देते हैं, ना नहीं बोलते हैं। लेकिन प्रिंसिपल साहब भी समझते होंगे, केशव जी खुद हैं। कैसा जब आपने इस तरह के प्लानिंग हुई तो क्या रिस्पॉन्स था, क्या लग रहा था आपको? एक्चुअली आपको बताऊँ तो मैंने किसको कुछ करने के लिए नहीं कहा है, ये बच्चे और ज़्यादा करके हमारे विकी सर ने ये इनिशिएटिव लिया है। और विकी सर ऐसे हैं कि जो कल बच्चा था स्कूल का या कॉलेज का स्टूडेंट था और आज टीचर बन गया है। तो ही इज़ अ ब्रिज बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। एक्चुअली हमारी जो पीढ़ी है और बच्चों की पीढ़ी है उनके बीच बराबर है, तो इनसे ये इनिशिएटिव आया है। और दोनों तरफ, बच्चों की तरफ भी और सीनियर्स की तरफ भी, ये जो प्रोत्साहन है, प्रेरणा है, उन्हीं से आ रही है। अभी पिछले दिनों एक खबर हमने पढ़ी थी, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने पढ़ा था कि एक अदालत में एक व्यक्ति चाय बेचता है, चाय बेचने वाले की बच्ची उसी अदालत में जज बनती है। जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि काम छोटा और बड़ा नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मैं चाय बेचता था। आपने इस कॉलेज से ही शिक्षा ग्रहण की और आज एक नया शिक्षा को आयाम देने जा रहे हैं। कभी ऐसा सोचा था पहले? नहीं सोचा तो कुछ नहीं था, और अभी भी आजकल सोचता कुछ नहीं हूँ। जो भी होता है वो ब्रह्मा की कृपा से ही हो रहा है, और उसकी कृपा से आगे भी चलेगा। चलिए हाइलाइट्स की बात करें, क्या हाइलाइट्स होगा इस बार इस तरह के आयोजन में? ब्रह्मा का हाइलाइट्स ये है, पहली बात तो एकांकिका स्पर्धा यहाँ पे अब तक कभी हुआ नहीं था। वैसे ही ग्रुप डांस, फोक एंड हिप हॉप ये हमारे स्पेशल इवेंट्स है। कबड्डी, खो खो ये हमारे जो पारंपरिक गेम्स जो मोस्ट ऑफ आप किसी भी कल्चरल फेस्ट में देखेंगे वो तो है ही, लेकिन प्लस हमने थोड़े फन टाइप इवेंट्स, फॉर एग्जांपल बॉक्स क्रिकेट, रिंग फुटबॉल, इनको इन्वेंट किया है। और लैंड गेमिंग, ब्लाइंड सी, लेज़र ऑब्स्टिकल्स, ये टेक्निकल इवेंट्स, क्योंकि हमने ये सोचा था कि फेस्ट सिर्फ फन पार्ट में ही ना रहे, कि खेल कूद, कल्चरल, साथ में थोड़ा पढ़ाई का भी कोई इवेंट चाहिए। इसके लिए हमने ब्लाइंड सी और कोड स्वैपिंग, ये सी प्रोग्राम रिलेटेड, IT रिलेटेड, क्योंकि स्पेशली मैं IT का ही HOD हूँ, तो हमने सोचा था कि इस इवेंट्स में हम लोग थोड़ा पढ़ाई को भी इन्वॉल्व करेंगे। और थोड़ा फन टाइप लेज़र ऑब्स्टिकल्स, मतलब लेज़र्स के बीच में से उनको निकलना है, ऐसे थोड़े फन टाइप। मतलब ऐसा किसी इवेंट को पर्टिकुलर ये स्पोर्ट्स इवेंट है, कल्चरल इवेंट है, टेक्निकल, ऐसा स्वरूप दिया नहीं, क्योंकि ब्रह्मा हर जगह पे है। ऐसे भी लोग मिले जो काम शामिल नहीं होना चाहते हैं, काम चोरी करते हैं? नहीं, ब्रह्मा की कृपा यही है कि हमें ऐसे इंसान मिल ही नहीं रहे, हम ऐसे इंसान ढूंढ रहे हैं कि जो हमको बोले कि हम लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं, और भगवान की कृपा से हमको ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आज की तारीख में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है, खासकर इन लोगों के बारे में, कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तो निश्चित रूप से इस तरह का जब आयोजन होता है तो
छात्र के साथ साथ इस समाज भी कहीं ना कहीं से लाभान्वित होता है। और हम उम्मीद करेंगे कि ब्रह्मा के ज़रिए इस देश का जो युवा है वो जुड़े और शिक्षा के प्रति अपनी जो उसकी नज़रिया है उसमें कुछ बदलाव आए। आज के इस सफ़र में हमारे कैमरामैन देव आनंद सिंह के साथ मुझे यानी अवनिंद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग विषय के साथ, किसी अलग इलाके में। तब तक नमस्कार।